हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह हमें दी है कि हम एक बार फिर से प्रभु की महिमा कान बन सकें। हम इस बात को जान रहे प्रियो कि आज की सुबह हम सब के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से लोग आज की सुबह को देखना चाह रहे थे लेकिन वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हम धन्यवाद दें, दिल से धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। आज के इस डिवोशन के लिए हम प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगे, प्रार्थना करें ताकि प्रभु का दया का हाथ हमारे साथ बना रहे और हम प्रभु में और अधिक बढ़ सकें। ये जीवन मिला है, इस जीवन को हम परमेश्वर के लिए, उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकें ताकि उसकी महिमा कर सकें। हम दुआ करेंगे और अपने प्रभु परमेश्वर से आशीष को मांगें। जीवन की अच्छी आशीषों के देने वाले परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु जी, हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु कि आपने हमें अभी तक सुरक्षित रखा, आज का दिन दिया, इसके लिए धन्यवाद। हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु जी, हम आप ही के हाथों में सौंप देना चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं सुरक्षित रखें, आपका हाथ हर एक के साथ बना रहे। यीशु की आत्मा को भेजते हैं, आपकी सामर्थ को भेजते हैं प्रभु जी, हर एक को इस महामारी से बचाएं, इस बड़े संकट से बचाएं, इस बड़ी मुसीबत से बचाएं, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा कान बन सके और जो आपकी योजना है पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा को देख पाएँ। हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ आज के इस डिवोशन को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हमें आशीष दे, ये वचन आपका है प्रभु, इस वचन को हम अपने जीवन में ले सके। ये वचन में लिखा है प्रभु, यदि इसमें जो कुछ इस वचन में लिखा है उसका एक एक बिंदु मात्र तक पूरा होगा। हे परमेश्वर, इन दिनों सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं, इन दिनों सारा वचन पूरा हो रहा है। भूकंप आ रहे हैं, महामारी आ रहे हैं प्रभु जी, और पिता परमेश्वर तूफान आ रहे हैं, लेकिन प्रभु जी हम धन्यवादित हैं कि आपने हमें पहले से बता दिया है। हम सबको सुरक्षित रखें। हमारे इस प्रदेश राजस्थान पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर एक को सुरक्षित रखें, आपका हाथ साथ बना रहे। हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, उत्तम आशीष दे, उनको संभाल प्रभु, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर। हम बड़े आदर के साथ हम सभी को, हमारे सारे भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हैं जो बीमारी में है, परेशानी में है, कठिनाई में है, लाचारी में प्रभु, आप उनकी सुधि ले पिता परमेश्वर, आप उनको सुरक्षित रखें ताकि दयालु परमेश्वर आपका दया का हाथ उनके साथ बना रहे और वो आपकी महिमा कान बन सके। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देती हुई इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम उन धन्यवादी भजनों को देख रहे हैं जो दाऊद ने अपने भजन में कहे थे, और बार बार हम इस बात को देख रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़े काम किए हैं। आज फिर से हम भजन संहिता 107 पढ़ेंगे और उसके बाद हम अपने भाई एबी जॉर्ज के द्वारा उनकी गवाही को सुनेंगे कि परमेश्वर ने उनके जीवन में कैसे काम किया है। परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला प्राकरणिक परमेश्वर है। भजन संहिता 107 उसके पहले 5 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। पूरा भजन बहुत लंबा है, समय की कमी है, हमारे पास थोड़ा समय रहता है ताकि हम सुबह के समय प्रभु के साथ थोड़ा सा व्यतीत कर पाएँ और प्रभु की महिमा करें। संकट से छुटकारा, भजनकार इस बात को कहता है कि संकट से छुटकारा कैसे मिलेगा। लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है और उन्हें देश देश से और पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से इकट्ठा किया है। वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर ना पाया। भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रभु के दास एबी जॉर्ज जो कि दमोह के रहने वाले हैं, प्रभु को हम धन्यवाद देंगे उनके जीवन के लिए, उनकी विश्वास योग्यता के लिए। प्रभु ने उनके जीवन में अद्भुत काम किए हैं, उन्हीं के शब्दों से में हम इस गवाही को सुनेंगे ताकि प्रभु
उनको और आप सबको भी बहुत आशीष दे। इन गवाहियों का इस कार्यक्रम में शामिल करना, उसका उद्देश्य है कि हमारे लोग जाने कि परमेश्वर की सामर्थ आज भी काम कर रही है। इस महामारी में कैसे लोग बच रहे हैं, इस महामारी में दुआओं के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा कैसे प्रभु सामर्थ देकर लोगों को चंगाई दे रहा है। हम इस गवाही को सुनेंगे। आप सबों को जय मसीह की। मैं दमोह से पास्टर रिबी जॉर्ज। मैं एक छोटी सी गवाही आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि किस रीति से परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मुझे चंगाई दिया, कोरोना वायरस के संक्रमण से मुझे बचाया। 14 अप्रैल से मैं बीमार होने लगा, फीवर इत्यादि आने लगी और मुझे कमजोरी महसूस हुआ। तो मुझे लगा कि मुझे ये सब कोरोना वायरस का सिम्टम्स है। फिर मैं दवाई लेने लगा, अपनी मर्जी से फिर दवाई ली ताकि मेरा फीवर जो है, सर्दी जुकाम है, वो ठीक हो जाए। फिर भी वो कम नहीं हुआ। फिर उसके बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए, फीवर क्लिनिक में उन्होंने 1 सप्ताह की दवाई दी। वो दवाई भी मैं लेने लगा। फिर इसी बीच हमारे बहुत से जो मित्र हैं, सहयोगी हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप जाकर ब्लड टेस्ट कराएं, CT स्कैन लें। मैं ब्लड टेस्ट भी लिया, CT स्कैन भी लिया, तो उसमें मुझे लगभग 70% इन्फेक्शन बताया गया। और जबलपुर में भी डॉक्टर को ये रिपोर्ट दिखाई गई, तो उन्होंने भी आश्चर्य किया कि ये किस तरह से ये जीवित है, इनका ऑक्सीजन लेवल भी कम नहीं हुआ है। और उन्होंने बताया कि क्रिटिकल कंडीशन में है, इनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। और मैं दमोह मिशन हॉस्पिटल में भी गया, वहाँ के डॉक्टरों को भी रिपोर्ट दिखाई, तो उन्होंने भी कहा कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो मेरे बेटे स्टैनली ने और मैंने बोला कि नहीं, मैं घर में ही रहकर इलाज कराऊंगा। फिर डॉक्टर ने ढेर सारे इंजेक्शन लिखे, दवाइयाँ दी और उसके द्वारा फिर मैं धीरे धीरे चंगाई को प्राप्त करने लगा। फिर मैंने डॉक्टर विजय पॉल सिंह को भी इसी बीच में फ़ोन किया और उनसे बोला कि मुझे इस तरह की समस्या है। और फिर उन्होंने लगातार मेरे लिए प्रार्थना की, सुबह 7 बजे और शाम को भी 7 बजे के आसपास वो निरंतर मेरे लिए प्रार्थना करते रहे। और उनके प्रार्थनाओं के द्वारा, उनके प्रोत्साहन के द्वारा वो कहते थे कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और उनके निरंतर प्रार्थना और प्रोत्साहन के द्वारा आज मैं पूर्ण रूप से भला चंगाई को प्राप्त करता हूँ। और मैं परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जितने भी लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की है। और मैं 2 वचन आप लोग के सामने पढ़ना चाहूँगा मेरे और आपके प्रोत्साहन के लिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 28, 29 और 30 पद में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ सहज, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर ने मुझे गवाही प्रस्तुत करने के लिए अवसर दिया। परमेश्वर हम सबों को बहुत आशीष। प्रियो, हम धन्यवाद देते हमारे भाई के लिए। जैसा कि उन्होंने बताया कि 70% उनके शरीर में इन्फेक्शन हो गया था। डॉक्टर्स ने कहा कि कैसे बच पाएंगी। उन्होंने मुझे मैसेज किया और मैसेज करके प्रार्थना का निवेदन किया कि आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें। प्रभु का धन्यवाद हो, हम लोगों ने प्रार्थना करनी शुरू की और प्रभु ने उनके जीवन को अद्भुत रीति से बचा लिया। घर पर रहते हुए हॉस्पिटल नहीं गए और प्रभु संभालता है, प्रभु सहायता करता है। जो भी जरूरी मेडिसिन्स थी उनको भी हमने प्रभु के हाथों में सौंपा और उन पर भी आशीष मांगी और वो कारगर सिद्ध हुई और हमारे भाई को प्रभु ने चंगाई दी। आज कहता है, भजनकार कहता है 107 का पहला पद कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो। प्रियो, सब बातों में यहोवा का धन्यवाद करना है। हम धन्यवाद करने के लिए परमेश्वर को केवल धन्यवाद की भेंट चाहिए, परमेश्वर को केवल धन्यवाद चाहिए। वो हमारी धन दौलत को नहीं चाहता, लेकिन वो चाहता है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। कई भाई बहनों ने
धन्यवाद की भेंट भी प्रभु को चढ़ाई है। जैसे कि हमने अभी गवाही में सुना था, हमारी बहन, हमारी बेटी जेसी डोली ने प्रभु के लिए भेंट भेजी। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं ऐसे प्रभु के दास और दासियों के लिए जो धन्यवाद के रूप में परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं और अपने जीवनों के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर धन्यवाद के साथ यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। इसलिए करना है क्योंकि वो भला है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे, प्रभु ने हमें छुड़ा लिया है, प्रभु ने हमें पापों से बचा लिया, प्रभु ने हमें बीमारी से बचा लिया। हम क्यों ना धन्यवाद दें जब आज का जीवन उसने दिया। ये सांसें लेने के लिए कितना दाम चुकाना पड़ रहा है। आज एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए 25,000 रुपये देने पड़ते हैं और प्रभु में 3 सिलेंडर रोज दे रहा है। जब आप अपने आप में ऑक्सीजन लेते हैं तब इसका महत्व पता लगता है। ये सांस क्या है, ये प्रभु ने सांस दिए प्रियो, इसलिए धन्यवाद देना निश्चित ही है। आज हम जीवित हैं तो उसके लिए धन्यवाद देना है। कल का दिन हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन आज का दिन हमें मिला है, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। प्रभु ने हमें बचाया, प्रभु हमारे लिए दाम दिया है और न केवल यहाँ के लिए बचाया परंतु हमेशा की जिंदगी दी है। जब इस संसार से हम जाएंगे उसके बाद भी अनंत काल का जीवन हमें प्राप्त होगा। उसने हमें छुड़ाया है, इसलिए हम उसको धन्यवाद देंगे। और उन्हें देश देश से, पूरा पश्चिम और दक्षिण से इकट्ठा किया है। परमेश्वर हमें सुरक्षित रखता है और हमें अपनी निकटता का एहसास देता है। 6 पद में कहता है, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उनको सकेती से छुड़ा लिया। परमेश्वर जब हम संकट में रहते हैं प्रियो, जब संकट में मुसीबत में रहते हैं, कहीं छुटकारा नहीं है। आज कोरोना जैसे पॉजिटिव हुआ, लोग सोचने लगते हैं अब हमारा जान गई, अब हम गए, अब हम समाप्त होने की ओर जा रहे। लेकिन जो धैर्य से यहोवा की बाट जोते हैं, परमेश्वर उनको उत्तम आशीष देता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी। परमेश्वर को पुकार लीजिए, परमेश्वर के चरणों में आ जाइए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। दवा से बढ़कर दुआ काम कर रही है। दवा भी बहुत जगह फेल हो गई है। कई लोग, अभी सुबह मुझे सूचना मिली है, एक प्रभु के दास पास्टर डिसूजा पिछले 20-22 दिन से हॉस्पिटल में थे और आज वो प्रभु के पास चले गए। बहुत अच्छी सेवकाई जयपुर शहर में की है। इससे पहले उनकी पत्नी चली गई और आज सुबह ही वो प्रभु के पास चले गए हैं। प्रियो, हमें नहीं मालूम क्या होगा। इतनी ऑक्सीजन दी, इतने इंजेक्शन लगाए, इतने दिन तक वहाँ रहे, डॉक्टर की निगरानी में रहे, लेकिन जीवन नहीं मिल पाया। जीवन मिलता है तो परमेश्वर की ओर से मिलता है। हम जब पुकारते हैं तो प्रभु हमें जीवन देता है। संकट में यहोवा की दवाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ा लिया। प्रियो, आज की सुबह मेरे और आपके लिए यह है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। वो संकट में आपके साथ है, उसका धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि उसने हमें दाम देकर छुड़ा लिया है। अपने आप को क्रूस के ऊपर उसने बलिदान कर दिया। इसलिए इस मौत के ऊपर, इन सांसों के ऊपर केवल उसका अधिकार है और वो जब तक चाहता है तब तक हमें जीवन देता है। प्रियो, आज की सुबह मेरे आपके लिए आशीष की सुबह बन जाए, ताकि अब बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज का पूरा दिन आपके लिए आशीष में रहे। आप जहाँ जहाँ जाए, प्रभु आपकी सुरक्षा करे। इस कोरोना महामारी से बचे रहें और सुरक्षित रहे। प्रियो, हमें अपने आप में भी सुरक्षित रहना है ताकि हम संभल कर रहे और जो सरकार के गाइडलाइंस है उनका पालन करते हुए हम प्रभु की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें।